हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम एक ऐसे रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से 99% लोग फोकस ही नहीं कर पाते। आप जितने भी लोग देख रहे हो, मैं शर्त लगा सकती हूँ 99% लोगों ने इसीलिए इस वीडियो पर क्लिक किया होगा कि उन्हें पता नहीं ऐसा क्या टेक्निक मिल जाएगी जिससे वो अपनी डिज़ायर पे फोकस कर पाएंगे। वैसे ये बात सच भी है कि तुम्हें वो टेक्निक मिल ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग्स चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगी अपने मेंबर्स ओनली को, जहाँ पे मैं सबको कलेक्टिवली कोच करती हूँ। मैंने रिसेंटली वहाँ पे 30 डेज़ मैनिफेस्टेशन रूटीन पोस्ट किया है, जिसको बहुत सारे लोग एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जहाँ पे वीडियोस में देख सकते हो कितने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं डे 1 डन। डे 1 में मैंने जो रूटीन्स बताई हैं वो कर रहे हैं। डे 2 डे 3 कितने लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे ओवरनाइट सब्लिमिनल भी पोस्ट किया है जो आप सुन सकते हो। इमेजिन आप सो रहे हो एंड यू कैन मैनिफेस्ट वाइल यू आर स्लीपिंग। वहाँ पे ओवरनाइट सब्लिमिनल भी मैंने पोस्ट किया है जो कि मेरे सारे मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं। एंड इस 30 डे चैलेंज से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको कलेक्टिवली कोच करूँगी मैं। सेकंड, आपको वहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ कितने सारे लोग हैं जो 30 डेज़ ये चैलेंज कर रहे हैं। और सीरियसली मैं जब लाइव आती हूँ या मेरे मेंबर्स ओनली में जब कमेंट्स पढ़ते हैं, लोग अपने आप से मतलब एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। इतना अच्छा कम्युनिटी वहाँ पे है। आप भी कर सकते हो, आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो अंडरस्टैंडिंग्स, इमेजिन करो कि आपको ना कॉन्स्टेंटली सोचने की आदत है। सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, और कॉन्स्टेंटली डरते रहते हो, ट्रिगर्ड रहते हो, डेस्परेट रहते हो। और फिर आप एक इंसान को देखते हो कि यार इस इंसान को ट्रिगर नहीं आ रहा, इसको फियर्स नहीं आ रहे, इसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा। और फिर आप सोचते हो यार इसने ऐसा क्या सुन लिया, ऐसा क्या कर लिया जो इसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स है, उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें क्लिक कर गई हैं जिससे वो समझ गया है कि वो अपनी रियलिटी का मास्टर है। और वही चीज़ें आपको मेंबर्स ओनली के कंटेंट में मिलती है। अगर आप साइड पे ये वीडियो देख सकते हो, सबसे पहला वीडियो मैंने पोस्ट किया था वो था एपिसोड 1 द पावर ऑफ नाउ का। सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो और ऊपर की तरफ बढ़ते हो, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ फर्स्ट 2 वीडियोस, इनफैक्ट फर्स्ट वीडियो में ही आपको समझ आ जाएगा कि ये धमाकेदार कंटेंट है और आपका दिमाग खोल देगा। सो 30 डेज़ अपने आप को दो एंड उस कंटेंट को समझो एंड वो मैनिफेस्टेशन रूटीन फॉलो करो, वो सप्लिमिनल सुनो ओवरनाइट एंड अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? एंड आप, इतनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी है मेरी मेंबर्स ओनली कि आप उन्हें ज्वाइन करो। अपने आप से भी क्वेश्चंस करो, उनके साथ भी क्वेश्चन एंड आंसर्स करो। आप ग्रो करोगे ही करोगे एंड आप अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करोगे ही करोगे। कितने कितने मेंबर्स हैं मेरे जो कहते हैं ईशा अब तो मैं इतना लेज़ी हूँ कि मैं डिज़ायर के बारे में नहीं सोचता। आप कमेंट्स पढ़ सकते हो। वो कहते हैं हमें सामने हमारे ट्रिगर्स होते हैं बट हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। आप इमेजिन करो जिस चीज़ से आप डरते हो आपको डर ही नहीं लग रहा। ऐसा मेरे मेंबर्स ओनली के साथ हो रहा है। ऐसा क्या है वहाँ पे? ऐसा कुछ तो होगा ही जिससे वो समझ चुके हैं एंड अपनी लाइफ में वो मास्टर्स बन चुके हैं। सो आप भी बन सकते हैं। आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन करो इस मैनिफेस्टेशन चैलेंज को और 30 डेज़ दो अपने आप को, मैनिफेस्ट करो अपनी डिज़ायर्स को। एंड अब आ जाते हैं इस बात पे कि ज़्यादातर लोग फोकस क्यों नहीं कर पाते। मेरी बातें सुनने में ना आपको थोड़ी सी क्लीशे लग सकती हैं कि यार ईशा ये तो हम सुनते आए हैं। हम रह रहे हैं इस टाइम पे 2025 में। हमारे पास फ़ोन 24/7 है, ठीक है। हमारे पास अपना लैपटॉप है, मैकबुक, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। टेलीविज़न है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है, सब कुछ है, ठीक है। एक इंसान आज की डेट में ना, चाहे उसके पास ना ढंग से खाने को नहीं होगा लेकिन उसके पास फ़ोन ज़रूर है।
राइट? अब हम कॉन्स्टेंटली फ़ोन देखते हैं। जैसे ही हम फ्री होते हैं अपने वर्क से, सबसे पहले हमारा हाथ कहाँ जाता है? फ़ोन पे, ठीक है? अब इस फ़ोन से हमें क्या होता है कि ये आप एक्सपेरिमेंट करोगे अभी मेरे साथ। आप इस वीडियो से ऐसे नहीं जाने वाले हो, आप करने वाले हो ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या होता है कि हम 1 मिनट में सपोज़ 60 सेकेंड्स में सपोज़ हम 2 रील्स स्क्रॉल करते हैं। हमारा माइंड प्रोसेस करता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं। जब हम सो रहे होते हैं, हमारा दिमाग जिसको रीजुविनेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, वो अभी भी उन रील्स को प्रोसेस कर रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आपका दिमाग खाली ही नहीं है, तो आप फोकस कहाँ से करोगे? पहली चीज़। अब हमारे दिमाग में एक हार्मोन, मतलब हमारे बॉडी में, ठीक है, देयर इज़ अ हार्मोन डोपामीन, ठीक है। ये केमिकल तब सिक्रीट होता है जब हम सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, जैसे हमने कोई टास्क किया तो हमें खुशी हुई, या किसी भी चीज़ में हमें ये इट गिव्स अस अ गुड फीलिंग। अब हमारे पास ना इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एंड जो पहले के टाइम पे लोगों को जैसे एक बुक रीड करने से धीरे धीरे वो केमिकल सिक्रीट होता था। जैसे अगर आप सपोज़ 1 आवर बुक रीडिंग कर रहे हो, आप खो गए हो, वो धीरे धीरे सिक्रीट होता रहता था। अब क्या होता है कि हमारे सामने ना बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं। जैसे फ़ोन में आपको रील्स पता ही होंगे, रील्स के ट्रेंड डिश डिश ओके, एंड या फिर पहले होता था जैसे टिकटॉक वाले टाइम पे, वैसे मैं बोल रही हूँ, या आप देखते हो एंड आप एकदम से ऐसे फील करते हो कोई चीज़ को कि यार अच्छा ये ऐसे है, तो मतलब वो डोपामीन जो है वो एकदम से सिक्रीट होता है, और जब वो एकदम से सिक्रीट होता है, एकदम से वो डाउन भी आ जाता है, और फिर आप इतना लो फील करते हो कोई हिसाब नहीं। मतलब हम या तो बहुत हाई होते हैं या तो हम बहुत लो होते हैं, बीच में हम कहीं नहीं होते। मतलब हम काम पीस में कभी भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास एनवायरनमेंट ऐसा है। तो अगर मैं आप मुझे बोलो कि ईशा अच्छा इसका तो फिर एक सोल्यूशन है कि मैं एक ट्रैवल हॉलीडे पे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं घूम फिर के आता हूँ 7-8 दिन, तो मैं बोलूँगी 7-8 दिन के बाद आप आओगे तो ऐसे इन्वायरमेंट में ही, तो आपको कुछ ऐसे चेंजेस अपने इन्वायरमेंट में करने पड़ेंगे। अब बात आती है मेन, जो इस वीडियो का पूरा मीट है, ओके, वो है कि हम कॉन्स्टेंटली पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं। जब हम काम कर रहे हैं, हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। मतलब होता है ना, जैसे मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट, ठीक है, आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग, आई एम ऑल्सो स्टिल ग्रोइंग। तो जैसे आज सुबह आई वॉज मेडिटेटिंग एंड सडनली मुझे एक रिलेटिव की बात याद आई। सो शी फॉलोज़ मी ऑन यूट्यूब, ठीक है, एंड तो दे आर वेरी रिच टू बी ऑनेस्ट, एंड उन्होंने ऐसे मुझे एक बात बोली कि आई यूज टू बी वेरी स्कैर्ड, ओके, आई यूज टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ द डार्क। अगर आपको पता होगा तो मैं जब तक 23 ईयर्स ओल्ड थी, मैं अकेले सो ही नहीं पाई आज तक, मैं रात को जागती रहती थी। तो मैंने अपना ये फ़ियर ओवरकम किया था। मतलब इतना बुरा हाल था मेरा कि मैं सुबह जब उठती थी तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार आज रात को फिर से अकेले सोने की कोशिश करनी है, आज रात को फिर से अगर कुछ हो गया तो, मतलब इतना डर था कि मैं पूरा दिन यही सोचती रहती थी। एंड शी न्यू अबाउट माई दिस माई प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते तुम कोच करती हो लोगों को, एंड तुमने अपना डर ख़त्म किया, लेकिन उससे पहले तुमने कोच करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा इट्स अ प्रोसेस। देन शी वॉज टॉन्टिंग मी। तो ये बात इतनी पुरानी है, आज कहाँ से उठ के आ गई मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई ट्रिगर हो, इमोशन हो, वो अलग टॉपिक है, उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डील करना बता सकती हूँ। बट सुबह मेडिटेट करते हुए मुझे 1 साल पुरानी बात याद आ रही है, मतलब मैं पास्ट में गई। अब ऐसे ही आपको भी कोई बात याद आ सकती है, आप खाना बना रहे हो, यार उसने ऐसा क्यों कहा, यार उसने वैसा क्यों कहा। और ऐसे ही हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, यार अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली पास्ट, कॉन्स्टेंटली फ्यूचर। प्रेजेंट में जो हमारे सामने है उस पर हम बिल्कुल फोकस नहीं करते। और यही बात हमें बच्चों से डिफ़र करती है। बच्चे जो होते हैं, जो उनके सामने है, वो उसी पे फोकस हो जाते हैं। आप बच्चे को एक पानी का बैग भर के दे दो, प्लास्टिक बैग, वो उसी से खेलता रहेगा। प्रेजेंट। एक बच्चा जो होता है, ठीक है, ही इज़ ऑलवेज अवेयर, हाईली अवेयर। मतलब आप नोटिस करोगे, हम जब बड़े होते हैं हमारी आंखें भी ऐसे ऐसे रहने लग पड़ती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर में रहते हैं
कि हमारा दिमाग थक जाता है, हमारी आंखें आईलिड्स इतनी हेवी होती है, कोई हिसाब नहीं। एक बच्चे की आंखें देखना, वो हमेशा अवेयर होता है, ऑलवेज प्रेजेंट, उसकी आंखें हमेशा बड़ी खुली होती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि ईशा ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो। एक बच्चा प्रेजेंट में रहता है, हाईली अवेयर अपने आसपास की चीज़ों को लेके, जो उसके सामने है, चाहे वो एक कलरिंग पैड हो, चाहे वो उसकी स्टडीज़ हो, चाहे वो खेल रहा हो, ही इज़ ऑलवेज फोकस्ड कि मेरे सामने कोई काम है, मैं उसको करूँगा। और जब वो फ्री होता है, वो हमारी तरह फ़ोन नहीं चलाता, कार्टून्स देख सकता है, बट कार्टून्स भी मतलब हम भी नेटफ्लिक्स देखते देखते अपना फ़ोन 10 से 20 बार चेक कर लेते हैं, या हमारे नेटफ्लिक्स जो है फ़ोन में ही हो तो हमें तो बीच में ही कितनी डिस्टर्बेंस हो जाती है। लेकिन एक बच्चे की लाइफ ऐसी नहीं होती है। वो कैसे फ्री बैठता है, जब देखना है उसने कार्टून देख के उठना है, ठीक है, खेलना है तो खेल के ही हटना है। और जब वो अकेला भी बैठता है तब भी वो क्यूरियस होता है अपनी आसपास की चीज़ों को लेके, ठीक है, वो बहुत क्यूरियस होता है, क्योंकि उसके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे मेरे दिमाग में अभी ये कॉन्सेप्ट है, मैंने इस माइक्रोफ़ोन को पकड़ा है, ठीक है, तो मुझे पता है ये माइक्रोफ़ोन है, मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे रिकॉर्ड होते हैं, ये वो है। मैं लेकिन इसको ऐसे नहीं देख रही जैसे मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि जब आप कम्प्लीटली प्रेजेंट होते हो, आपके दिमाग में 1% भी पास्ट की बात नहीं है, 1% भी फ्यूचर की बात नहीं है, आप पूरी तरह प्रेजेंट हो। इसीलिए इसको विपाशना भी बोला जाता है, आई गेस, ठीक है। मतलब ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। लास्ट ईयर जब मैं अपनी जर्नी में थी, आई यूज़ टू गो ऑन लॉन्ग वॉक्स। तो मेरे यहाँ पे बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी है। पहले मैं ये सब नहीं देखती थी, पहले मैं सिर्फ वॉक करती थी, आ जाती थी और सोचती रहती थी। जब मैं प्रेजेंट में रहना शुरू किया, मैंने नोटिस किया कि मुझे ना सब कुछ एचडी में दिख रहा है, प्रेजेंट। जैसे मुझे अपने रूम के कर्टन्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे एचडी में दिख रहे हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है। मतलब मैंने कभी इतने ध्यान से अपने बेड को नोटिस नहीं किया, मैंने ध्यान से कभी अपने घर की सीढ़ियों को नोटिस नहीं किया। जब मैं प्रेजेंट में रहना शुरू किया, मैंने दिन में से 10 से 15 बार प्रैक्टिस करना शुरू किया कि 10 से 15 बार मैं सिर्फ प्रेजेंट में रहूँगी, एक एक मिनट के लिए। 15 मिनट्स थ्रू आउट द डे मैं अपने आप को प्रेजेंट में सस्टेन करती थी। कब वो मेरी आदत बन गई मुझे अभी तक पता नहीं चला। एंड जब मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, आप अपने आप से पूछ सकते हो उस साइलेंस में, जब आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, ठीक है, आप पूरी तरह प्रेजेंट हो, पूरी तरह अवेयर हो, आप पूछ सकते हो यार मैंने एक्सपीरियंस क्या करना है। आपका फोकस इतना शार्प हो जाएगा। फर्स्ट डे दिक्कत आएगी, सेकेंड डे आएगी, थर्ड डे आसान होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस मैंने अपने सभी क्लाइंट्स को कराई है। इनफैक्ट वो मुझे रेगुलरली वॉइस अपडेट्स भेजते हैं, मैं इस वीडियो के एंड में वन ऑफ माय क्लाइंट, बहुत पुराने क्लाइंट हैं वो मेरे, मैं उनका एक वॉइस अपडेट भेज दूँगी। आप सुनना उनका वॉइस अपडेट, कि उनको प्रॉब्लम आती है लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट रहते हैं, पूरी तरह अवेयर रहते हैं। एंड बाय द वे उनको भी मैंने ये अंडरस्टैंडिंग दी थी कि हम एक कॉन्शियसनेस हैं। अब ये सिर्फ बात सुनने में ऐसे लगती है कि हाँ हम कॉन्शियसनेस हैं, बट इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और वो है मेरा मेंबर्स ओनली। आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, और उसके बेनिफिट्स आप एक बार देख लोगे ना, आपका जाने का मन नहीं करेगा मेंबर्स ओनली से। अब जब आप सोचो थ्रू आउट द डे आप प्रेजेंट हो, आप एक मिनट के लिए एक चीज़ को पूरी तरह ऑब्जर्व होके देख रहे हो, आप खुद नोटिस करोगे आपकी एंजाइटी कम हो गई, आपका स्ट्रेस कम हो गया, आपको डिप्रेशन नहीं फील हो रहा। स्टार्टिंग में थोड़ा खालीपन आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप फेमिलियर हो गए और आप प्रेजेंट में रह के चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर दोगे। जैसे बचपन में हम करते थे ना हर एक चीज़ को एंजॉय, बिल्कुल वैसे ही आप एंजॉय करना शुरू कर दोगे। एंड आप नोटिस करोगे कि सपोज़ अगर आप वो मैनिफेस्टेशन रूटीन कर रहे हो जो मैंने मेंबर्स ओनली में पोस्ट किया, आप नोटिस करोगे थ्रू आउट द डे आप अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी पे कितने अच्छे से फोकस कर पाए। सचमुच आप ये प्रैक्टिस करके देखो, स्टे इन प्रेजेंट। देखो पास्ट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, पास्ट में कभी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फ्यूचर में कभी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो होता है वो प्रेजेंट में होता है। अगर आप अपना बेटर फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो तो उसे प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करना होता है, और प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पहले प्रेजेंट में होना पड़ेगा, पहले आपको प्रेजेंट में होना पड़ेगा। इसी बात पे मुझे एक कार्ल जंग का कोट याद आ रहा है। उनका एक बहुत फेमस कोट है, आई होप आपने, मुझे लगता है किसी ने सुना भी होगा। वो कोट है,
if you don't make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. अगर आप जो अनकॉन्शियसली चीज़ें करते आ रहे हो, मतलब अनकॉन्शियसली स्ट्रेस, एंजाइटी, पास्ट फ्यूचर करते आ रहे हो, आप ऐसे ही जीते रहोगे और कॉन्शियसनेस नहीं लाओगे उस जगह पे, अवेयरनेस नहीं लाओगे, प्रेजेंट में नहीं आओगे, तो आप अपनी लाइफ को उसी तरीके से चलने दोगे जैसे वो चलती आ रही है. मतलब आप सब कॉन्शियसली ही वैसी लाइफ जीते रहोगे और एट द एंड आप उन लोगों की तरह बात करोगे जो कहते हैं ना, यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है. मतलब आप सारा ब्लेम किस्मत को दे दोगे, जबकि आपने अपने आप से एक भी अटेम्प्ट नहीं किया चीज़ों को समझने का, चीज़ों को बदलने का. एक इंसान ग्रो तभी करता है जब वो कुछ चीज़ें समझता है. या तो आप अपने लिए बुक रीडिंग कर सकते हो. मेरी लाइफ बुक रीडिंग से बहुत बदली है. मेरी बहुत अच्छी हैबिट थी 12th में बुक रीड करना, बट आफ्टर 12th मैंने वो छोड़ दी. एंड वापस से जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई आफ्टर 7-8 ईयर्स, मैंने इसे डेवलप किया. और स्टार्टिंग में मुझे बहुत बोरिंग लगता था. 10 मिनट भी बुक पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, बट मैं सिर्फ चाहे एक लाइन पढ़ती थी, मैं उसे समझती थी. और मैंने धीरे धीरे कब अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स बदले, कब प्रेजेंट में रहना शुरू किया, कब चीज़ें हुई मुझे पता भी नहीं चला. बट वो एक हैबिट के ऊपर चीज़ें कंपाउंड होती गई और वो मुझे एकदम से ऐसे बोलते ना कि ब्लास्ट हो गया, वैसे बेनिफिट्स मुझे मिलना शुरू हो गए. अगर आपको ऐसा लगता ना कि आप एंजाइटी में हो, एंड देखो मेरी बात सुनो, एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, ठीक है, वो मुझे कहते थे कि उन्होंने मुझे कहा, इनफैक्ट वो मेरे साथ अभी कोच भी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, ईशा मैं ना बहुत डिप्रेशन में थी एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ. एंड उन्होंने वहाँ जाके एक चीज़ देखी कि यार जो भी थेरेपिस्ट साइकियाट्रिस्ट हैं वो आपको मेडिसिन्स दे देते हैं, आप पूरा दिन सिर्फ सोते रहते हो. क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपको फोर्सफुली आपकी हैबिट चेंज कराए. वो सिर्फ आपको नींद दिला सकते हैं कि आप सो जाओ, कि आपके माइंड को स्ट्रेस ना हो, और आप पूरा दिन सोते रहते हो. मतलब आप जब तक अपने आप को ट्रीट करना शुरू नहीं करोगे तब तक कोई थेरेपिस्ट, कोई साइकियाट्रिस्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता है. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, सीवियर एंजाइटी, क्रॉनिक डिप्रेशन. मेरे पास दूसरे भी क्लाइंट आए थे, ये मैं बात कर रही हूँ लास्ट अक्टूबर की. तो वो क्लाइंट मेरे, ही वॉज फ्रॉम यूके. तो उन्होंने मुझे बोला, ईशा मैं ना एक बार दुबई में था एंड मैं वहाँ पे ना एक डॉक्टर के पास गया क्योंकि मैं बहुत सैड था. तो मैं उस डॉक्टर के पास गया और उसको मैंने बताया कि ऐसी सी बात है. एंड ही वाज सेइंग कि उस डॉक्टर ने उनको बोला कि ये आपकी मेडिसिन्स हैं, आपको ग्रीफिंग डिसऑर्डर है. मतलब एक इंसान सैड भी अगर हो रहा है तो वो एक डिसऑर्डर है. जिस चीज़ के साथ, जिन इमोशंस के साथ हम नेचुरली पैदा हुए हैं, वो कम्प्लीटली उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं. इमेजिन. एंड वो मुझे आके ये चीज़ बता रहे थे एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड. सो ट्रस्ट मी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एनजाइटी, आई एम डीलिंग विद एनजाइटी, क्योंकि ये सीवियर एनजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स मुझे बहुत होते थे. मुझे बिना बात के रोना आ जाता था, चीज़ें बहुत ख़राब होती थी. एंड आई ऑल्सो विजिटेड थेरेपिस्ट फॉर 10 months एंड एट द एंड उसने मुझे ऐसे हाथ खड़े करके बोल दिया, आई कैन नॉट हेल्प यू. एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने फियर्स, अपने ट्रॉमास मैंने क्योर किए, मैंने चीज़ें बदली, मैंने अपने क्लाइंट्स को सक्सेस दिलवाया है. आप क्लाइंट्स रीड कर सकते हो जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनके वीडियोस यहाँ पे पोस्ट कर सकती हूँ, कैसे वो कितने पॉजिटिव कमेंट्स लाइव चैट पे भी आते हैं. आप भी मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हो. मैं हर रोज़ शाम को 3 या 4 बजे के करीब लाइव आती हूँ. एंड सबसे बड़ी बात कि उनकी एनजाइटी ख़त्म हो गई. जब वो मेंबर्स ओनली ज्वाइन करते हैं ना, तो उससे पहले वो बहुत डेस्परेट होते हैं, ऐसे पागल हुए होते हैं. लेकिन जब वो 1-2 बार एक एक वीडियो को रिपीट कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, इनफैक्ट नोट्स भी बनाते हैं, उसके बाद वही कमेंट करते हैं, ईशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. सो गो अहेड. और अगर आपको ऐसा लगता नहीं मुझे प्रॉब्लम है और मुझे ना पर्सनल अप्रोच चाहिए, ये जो बात है प्रेजेंट में रहने की, ठीक है, ये मुझे कोई गाइडेंस दे, ऐसा क्या है लोगों को समझ आ गया जिससे वो प्रेजेंट में रहना शुरू कर गए हैं, ऐसी क्या बात समझ आ गई जिससे उनको कोई भी ट्रिगर नहीं हो रहा है.
अगर आप जानना चाहते हो, पर्सनल कोचिंग करना चाहते हो या मेंबर्स ओनली ज्वाइन करना चाहते हो, उसका तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही है। लेकिन अगर आप पर्सनल कोचिंग करना चाहते हो, मेरा मेल ये रहा, मेरे साथ कांटेक्ट करो कि मुझे 1 मंथ कोचिंग चाहिए एंड अपनी लाइफ बदलो। कभी ना कभी आपको ये बात अपने अंदर से आएगी कि यार बस अब बहुत हो गया, कितनी एनजाइटी, कितना डिप्रेशन। नाउ इज़ द टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सो गो अहेड एंड चेंज योर लाइफ, क्योंकि कोई भी आपको हेल्प करने आने वाला नहीं है। आप अगर सोच रहे हो अपने एसपी को मैनिफेस्ट करके आप एस्केप ढूंढ लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या वो इतना मनी मैनिफेस्ट करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, फाइनेंशियली चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अनहैप्पी हो, अनसेटिस्फाइड हो, सैड हो, तो वो आपको आपके साथ खुद ही डील करना पड़ेगा, खुद ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो आई होप अब से आप प्रेजेंट रहोगे। तो ये एक्सरसाइज है आज की। एक्सरसाइज क्या है? अपने फ़ोन पे 15 अलार्म्स लगाओ, 15, चलो स्टार्टिंग में सिर्फ 10 लगाओ, ठीक है। वैसे तो 10 घंटे मुश्किल हो जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, ओके 7 अलार्म्स लगाते हैं, ठीक है। 7 अलार्म्स। वैसे तो मेरे क्लाइंट्स हाफ आवर पे भी अलार्म्स लगाते हैं। आप चाहो, आप क्या कर सकते हो, आप हर एक आवर का एक अलार्म सेट कर लो। एक बड़ी जेंटल सी टोन रखना उस अलार्म की, लाइक अ बेल, और जैसे बेल होती है ना मंदिर में, से एक बेल बजती है, बिल्कुल वैसे आवाज़ रखना उस अलार्म की। आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको BGM मिल जाएगा कहीं से भी। एंड जैसे ही वो बेल बजे, अलार्म को बंद करके फॉर 1 मिनट पूरी तरह प्रेजेंट में आओ। इसे प्रैक्टिस करो फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। एंड इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना आफ्टर 7 डेज़ कि आप खुद कैसे प्रेजेंट में रहना शुरू हुए और कैसे आपको मज़ा आ रहा है, कैसे आपका दिमाग जो आपको फील हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है। सो गो अहेड एंड डू दिस एक्सरसाइज फॉर 7 डेज़। जो लोग मैनिफेस्टेशन चैलेंज कर रहे हैं उनको तो पता ही है क्या करना, उनकी रूटीन मैंने मेंबर्स ओनली में पोस्ट की है। आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू आउट द डे इफ़ यू लाइक। सो विद दैट सेड, let's end this video. I hope this video was helpful. So that's it. Keep watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.